Hi everyone, hello. My name is Aanchal Arora and I welcome you all to my YouTube channel The Chem Squad. और आज की वीडियो में हम लोग बात करने वाले हैं नॉन-स्टिक इक्वेशन की. आई हैव टोल्ड यू बिफोर इन द लास्ट वीडियो कि ये वाली वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में ना ही सिर्फ हम नॉन-स्टिक इक्वेशन सीखेंगे कि वो कहाँ कहाँ अप्लाई की जाती है, क्या क्या लॉजिक है, इक्विलिब्रियम का क्या लेना देना है, सब कुछ, बट ऑल्सो वी विल स्टडी अबाउट द टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स. वाई आर दीज टाइप्स वेरी इंपॉर्टेंट, यू मे आस्क. इसका ये लॉजिक है कि यार तुम्हें ना इसके बाद कंसंट्रेशन सेल्स पढ़ने हैं, और अगर तुम्हें आइडेंटिफाई नहीं करना आया कि भाई ये जो मुझे लिखा हुआ दिया है सेल, इसमें ये हाफ सेल और ये हाफ सेल किस टाइप का है, क्या ये सेम टाइप ऑफ हाफ सेल लिए जाएंगे या नहीं लिए जाएंगे कंसंट्रेशन सेल सोचने के लिए, तो वो पता कैसे चलेगा? यही जानने के लिए टाइप ऑफ हाफ सेल्स जानना बहुत बहुत जरूरी है. अगर तुमने टाइप्स पता कर लिए ना, तो तुम्हारे लिए कंसंट्रेशन सेल्स मक्खन हो जाएंगे, तुम्हारा वो बिल्डिंग प्रोसेस बहुत इजी हो जाएगा क्योंकि तुमने बेस स्ट्रॉन्ग कर लिया. तो इसीलिए ये वीडियो बहुत इंपॉर्टेंट है. नॉन-स्टिक इक्वेशन एज वी ऑल नो वेरी इंपॉर्टेंट फॉर नीट, जेई, सीबीएसई, एंड ऑल्सो ये जो टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स है ये तुम्हें बड़े क्वेश्चंस, डिफिकल्ट क्वेश्चंस के लिए बेस बना के देंगे. ठीक है, तो शुरू करें विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. लेट्स गो. ओके, नॉन-स्टिक इक्वेशन क्या कहती है? नॉन-स्टिक इक्वेशन के बारे में समझने से पहले क्या हमें ये याद है कि डेल्टा जी नॉट इज इक्वल टू माइनस ई नॉट एन एफ ई नॉट सेल होता है, वेर ई नॉट सेल क्या होता था? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे हम लोग ये बात करते थे, राइट? स्टैंडर्ड कंडीशंस पे. और इसी ई नॉट सेल को, इसी सेल पोटेंशियल को, स्टैंडर्ड सेल पोटेंशियल को हम लोग ईएमएफ बोलते हैं व्हेन देयर इज नो करंट ड्रॉन फ्रॉम द सेल. याद है ये चीज? अच्छा, फिर ये याद होगा कि डेल्टा जी नॉट की वैल्यू अगर नेगेटिव है तो इसका मतलब सेल बन सकता है, सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है. कहने का मतलब ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव आया तो सेल पॉसिबल है कंस्ट्रक्ट करने के लिए. ई नॉट सेल अगर नेगेटिव आया तो डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव हो जाएगा, मतलब सेल कंस्ट्रक्ट नहीं हो सकता है. और तुम्हें मैंने ये चीज बताई थी कि अगर तुमने कुछ सोचा कि ये एनोड ये कैथोड और तुम्हारा ई नॉट सेल पॉजिटिव आ गया, तुमने बोला शिट यार ये तो सेल ही नहीं कंस्ट्रक्ट हो सकता, तो अब तुम क्या सोचोगे? अब तुम उस सेल को रिवर्स कर देना, मतलब जो एनोड था वो कैथोड हो जाएगा, जो कैथोड था वो एनोड हो जाएगा, और फिर जब तुम ई नॉट सेल निकालोगे फिर वो पॉजिटिव आ जाएगा. तो इसका मतलब तुमने वो अलाइनमेंट गलत करी थी, तुमने एनोड और कैथोड गलत सोचा था, इसीलिए वो सेल बन नहीं पा रहा था. तुम जैसे ही उस थॉट प्रोसेस को ठीक कर लोगे, सेल की कंस्ट्रक्शन पॉसिबल हो जाएगी. ठीक, तो ये तो स्टैंडर्ड कंडीशंस वाली बात थी. अब बात करते हैं नॉन-स्टिक इक्वेशन कैसे. अब हम नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जाएंगे, ऐसी कंडीशंस जो नॉन स्टैंडर्ड है. मतलब जरूरी नहीं है कि टेम्परेचर 298 केल्विन हो, जरूरी नहीं है कि जो अगर हमने कोई गैस ली है किसी हाफ सेल में तो वो 1 एटमॉस्फेरिक प्रेशर की हो, एंड जरूरी नहीं है कि कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइट जो है वो 1 मोलर हो. नहीं जरूरी है. अब हम स्टैंडर्ड कंडीशंस के बियॉन्ड जा रहे हैं, अब हम स्टैंडर्ड कंडीशन से आगे बढ़ रहे हैं. नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस पे जब हम बात करते हैं तो हम ई सेल तक पहुंचते हैं, नॉन-स्टिक इक्वेशन डिराइव होती है. लेट्स गो. डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. ये एक डेल्टा जी की इक्वेशन है. कहाँ से आई, कैसे आई, क्यों आई, इसके बारे में नहीं जानना इतना. इसकी वजह से ई सेल की इक्वेशन आती है. तो अगर आपसे क्वेश्चन पूछा जाएगा ना, तो वो आपको ये पूछेंगे कि ई सेल की इक्वेशन कहाँ से आई, ये बता. ई नॉट सेल से वो रिलेशन कहाँ से आया, कौन सी इक्वेशन से आया. तो ये सब कुछ उठ के डेल्टा जी से आ रहा है, बिकॉज एज वी स्पोक, डू यू रिमेंबर, डेल्टा जी जो है वो एक्सटेंसिव प्रॉपर्टी है. ई नॉट सेल, ई सेल इंटेंसिव प्रॉपर्टीज है, दे कैन नॉट बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड, राइट? व्हाट एक्चुअली कैन बी एडेड और सब्ट्रैक्टेड क्या है? डेल्टा जी. तो जब हमने ई नॉट सेल इज इक्वल टू ई नॉट कैथोड माइनस ई नॉट एनोड किया था, वो भी हमने डेल्टा जी नॉट की वैल्यूज करी थी, है ना? अब हम उसी चीज को यूज करके नॉन-स्टिक इक्वेशन निकालेंगे कि जो डेल्टा जी है ये एक्चुअली रोल प्ले कर रहा है, और फिर हम धीरे धीरे आते आते ई सेल की इक्वेशन तक आएंगे. लेट्स स्टार्ट. हो गए. तो डेल्टा जी इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट प्लस आर टी एल एन क्यू. ठीक है, तो डेल्टा जी सेल इज इक्वल टू डेल्टा जी नॉट सेल. यू नो व्हाट आर इज? यूनिवर्सल गैस कांस्टेंट. परफेक्ट. इसकी सारी वैल्यूज पता है तुमको? रिकॉल कराऊं? 8.314 जूल पर केल्विन पर मोल वाली वैल्यू है. एक होती है 0.0821 लीटर एटीएम पर केल्विन पर मोल. कैलोरीज वाली भी होती है, 2 कैलोरी पर केल्विन पर मोल. ठीक है. अब
यहाँ पे टी क्या है, टेम्परेचर। बेटा पूरी फिजिकल केमिस्ट्री, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में चाहे वो तुम्हें टेम्परेचर की वैल्यू फ़ारेनहाइट में दे, चाहे सेल्सियस में दे, चाहे केल्विन में दे, तुम्हें ये याद रखना है कि न्यूमेरिकल्स जब हम अटेम्प्ट कर रहे हैं तो टेम्परेचर सिर्फ और सिर्फ केल्विन में होना चाहिए, वरना हमारे आंसर्स गलत आएंगे। पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में ये गेम है, पूरी की पूरी फिजिकल केमिस्ट्री में। कभी ये गलती मत करना, क्योंकि वन ऑफ द ऑप्शंस बहुत चांसेस हैं डिग्री सेल्सियस के अकॉर्डिंग उसने खेला हो, सिर्फ पागल बनाने के लिए। बनना मत यार प्लीज, ठीक है। क्यों क्या है यार, क्यों कहीं तो देखा है भाई, पक्का देखा है, माँ कसम उसको देखा है ये क्यू को, पर ये है क्या? तुमको याद है अभी अभी हमने इक्विलिब्रियम पढ़ा था, उसमें ये क्यू की वैल्यू आई थी। ये क्यू क्या था? ये क्यू था रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट, रिएक्शन कोशेंट। इक्विलिब्रियम में रिएक्शन कोशेंट, अरे हाँ मैम वो ये बताता है डायरेक्शन, डायरेक्शन ऑफ द रिएक्शन बताता है कि क्यू लेस देन के इक्विलिब्रियम होगा तो रिएक्शन फॉरवर्ड जाएगा, रिएक्टेंट घटेंगे, प्रोडक्ट बढ़ेगा। क्यू ग्रेटर देन के होगा तो रिएक्शन बैकवर्ड आएगा, प्रोडक्ट्स की कॉन्सेंट्रेशन घटेगी, रिएक्टेंट्स की बढ़ेगी। कब तक? जब तक इक्विलिब्रियम ना आ जाए, और इक्विलिब्रियम पे Q इज इक्वल टू K होता है, राइट। तो अगर मैं इस रिएक्शन को ऐसे लिखूं तो ये Q मुझे बताता क्या है? कुछ नहीं, ये Q बताता है प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन एक पर्टिकुलर टाइम पे रेज टू द पावर उनके स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय रिएक्टेंट्स की कॉन्सेंट्रेशन उसी पर्टिकुलर टाइम पे रेज टू द पावर उनका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। ठीक है, जरा इसको रीराइट करेंगे। डेल्टा G नॉट सेल इज माइनस NF E नॉट सेल, सो डेल्टा G सेल वुड बी माइनस NF E सेल। नॉन स्टैंडर्ड कंडीशंस, वो नॉट हट गया, वो बिंदी हट गई, तो माइनस NF E सेल इज इक्वल टू माइनस NF E नॉट सेल प्लस RT नेचुरल लॉग प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन। सही लिखा है? बहुत बढ़िया। इस नेचुरल लॉग को लॉग टू द बेस 10 पे कन्वर्ट कर सकते हैं। कैसे करेंगे? नेचुरल लॉग इज इक्वल टू 2.303 लॉग टू द बेस 10, लिख दूं यहीं पे, चलेगा तुमको? अरे मैं जगह बना लूं, जगह की टेंशन नहीं है। तो अब इसको लिख देते हैं यहाँ पे 2.303 लॉग टू द बेस 10। आ गया ये? ओके, अब सुनो, ई सेल ई नॉट सेल इस टर्म्स में चाहिए, तो माइनस NF से ना मैं पूरी इक्वेशन को डिवाइड कर रही हूँ। माइनस NF से आई एम डिवाइडिंग द एंटायर इक्वेशन। लेट्स डू इट टुगेदर। पूरा लिखूंगी ताकि तुम्हें वो दिख जाए कि क्या साइंस में क्यों चेंज आया क्यों नहीं। पूरी इक्वेशन दोबारा लिख रही हूँ। 2.303 RT log ठीक है, ओके, माइनस NF माइनस NF माइनस NF डिवाइडेड द एंटायर इक्वेशन। ये कट गया, ये कट गया, पॉजिटिव टर्म रही, माइनस NF से माइनस NF कट गया, पॉजिटिव टर्म रही, ये पॉजिटिव और नेगेटिव नेगेटिव बन जाएंगे, तो मैं लिख सकती हूँ ये है तुम्हारी नर्न्स्ट इक्वेशन। ये नर्न्स्ट इक्वेशन बताता क्या है? ये बताता है डिपेंडेंस। आई होप मैंने स्पेलिंग सही लिखे हैं, ए तो नहीं आता। लेट मी चेक। सही है, सही है, ओके। डिपेंडेंस ऑफ E cell on concentration of electrolytic solutions। ठीक, डिपेंडेंस बताता है ये। अब क्या ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंडेंट है? नहीं,
ये इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन होता है। कुछ भी कॉन्सेंट्रेशन लो, कोई फर्क नहीं पड़ता है, ई नॉट सेल की वैल्यूज जो हैं वो इररिस्पेक्टिव ऑफ कॉन्सेंट्रेशन वही आती हैं। बट ई सेल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है। ई सेल जो है वो कॉन्सेंट्रेशन ऑफ इलेक्ट्रोलाइटिक सॉल्यूशंस पे डिपेंड करता है, करेगा, वो कॉन्सेंट्रेशन पे डिपेंड करेगा। वी हैव टू रिमेंबर दिस, वी हैव टू अंडरस्टैंड दिस, क्योंकि यहाँ पे कॉन्सेंट्रेशन टर्म्स आ रही हैं। ठीक है, एक और चीज, ये जो -2.303 RTLNF है, यहाँ पे n तो वो इलेक्ट्रॉन्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन्स का चेंज, ओके। f क्या होता है 96500 कूलम्ब। टेम्परेचर अगर 298 केल्विन दिया हुआ है और r की वैल्यू हम लेंगे 8.314, तो उस पर्टिकुलर केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी, तो उस पर्टिकुलर केस में इसकी वैल्यू आ जाएगी 0.0591। मतलब अरे यार रुक जाओ, मतलब इसको हम लिख सकते हैं ये हम कब लिख सकते हैं, कब ये फॉर्मूला यूज होगा, ये यूज होगा जब टेम्परेचर 298 केल्विन दिया हो। उस केस में 2.303 इंटू 8.314 इंटू 298 अपॉन 96500, बार बार करने की जगह इसको डायरेक्टली 0.0591 या फिर 0.06 लेके कैलकुलेशंस कर लेना, ये लेके कैलकुलेशंस कर लेना। ये n को क्यों नहीं इंक्लूड किया, क्योंकि n हर रिएक्शन पे डिपेंडेंट है ना, कितने इलेक्ट्रॉन्स का चेंज हो रहा है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है, वो हर रिएक्शन पे डिपेंडेंट होगा, तो n नहीं ले सकते, n इज नॉट अ कांस्टेंट, n इज अ वेरिएबल हियर। ठीक, ई सेल डिपेंड्स ऑन कॉन्सेंट्रेशन, ई नॉट सेल डज नॉट डिपेंड ऑन कॉन्सेंट्रेशन। अभी तक हमें ये समझ आया। बट ई नॉट सेल हमें ये बताता था कि कोई सेल कंस्ट्रक्ट हो सकता है या नहीं हो सकता, वो हमें ये बताता था कि हम सेल कंस्ट्रक्ट कर सकते हैं या नहीं कर सकते हैं। और ई सेल हमें ये बताता है कि ठीक है सेल वेल कंस्ट्रक्ट हो गया, सेल चलेगा कि नहीं चलेगा, वर्किंग ऑफ सेल बताता है। अब दोबारा बोल रही हूं मैं, ई नॉट सेल हमें बताता है कि सेल बनेगा या सेल नहीं बनेगा, सेल बनेगा या सेल नहीं बनेगा। और ई सेल हमें बताता है कि ठीक है सेल बन गया, वो तो ई नॉट सेल की कहानी थी, ये बता सेल चलेगा कि नहीं चलेगा, वर्क करेगा कि नहीं करेगा। तो ई नॉट सेल अगर पॉजिटिव होगा या 0 होगा तो सेल बनेगा, कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल नेगेटिव होगा तो नहीं बनेगा, कंस्ट्रक्ट नहीं हो पाएगा, राइट। ई सेल की वैल्यू नेगेटिव हुई तो वर्क नहीं करेगा, और अगर पॉजिटिव हुई तो वर्क करेगा। वही गेम है यार, सेम डेल्टा जी के अकॉर्डिंग है ये गेम भी, समझो समझो समझो। डेल्टा जी क्या था, डेल्टा जी था -NF ई सेल, है ना। ये ई सेल बेटा अगर नेगेटिव हुआ तो माइनस माइनस प्लस हो जाएगा, तो डेल्टा जी पॉजिटिव हो जाएगा। इसका मतलब डेल्टा जी पॉजिटिव, स्पॉन्टेनिटी नहीं है, वर्किंग बता रहा है ना, तो इसका मतलब वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा, वर्क नहीं करेगा। और डेल्टा जी अगर नेगेटिव है, जिसका मतलब है ई सेल अगर पॉजिटिव है तो वर्क करेगा। Why have I removed that बिंदु on these? Because they are not under standard conditions. Nernst equation की बात ही इसलिए शुरू हुई कि स्टैंडर्ड वैंडर्ड कंडीशंस नहीं है, कॉन्सेंट्रेशन बदल के बात करो। क्यों ई नॉट सेल जो है वो स्टैंडर्ड कंडीशंस में है, क्योंकि हमने कॉन्सेंट्रेशन पहले ही बोल दिया कि भाई 1 मोलर के अकॉर्डिंग ये वाली वैल्यूज निकाली। तो ई नॉट सेल इज इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन, वो कह रहा है तू जो मर्जी कॉन्सेंट्रेशन ले, जो मेरी वैल्यू है वो 1 मोलर के अकॉर्डिंग है, वो स्टैंडर्ड कंडीशंस के अकॉर्डिंग है, तो मैं इंडिपेंडेंट ऑफ कॉन्सेंट्रेशन हूँ। ई सेल डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन है, उसकी वैल्यू कॉन्सेंट्रेशन बदलेंगी। ये देखो ना, ये प्रोडक्ट और रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन पे तो है, ये वैल्यूज बदलती जाएंगी अगर, तो ये बदलता जाएगा भाई। ये 2/1 हो गया तो अलग वैल्यू होगी, ये 1/2 हो गया तो अलग वैल्यू हो जाएगी, समझे चमका। और ये बताता था कंस्ट्रक्शन ऑफ सेल, कि सेल बनेगा कि नहीं बनेगा। अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव मतलब डेल्टा जी नॉट नेगेटिव तो सेल बनेगा, वरना अगर ये नेगेटिव और ये पॉजिटिव तो सेल नहीं बनेगा। ठीक है,
ठीक है, अब सुनो, ई नॉट सेल 0 हुआ तो सेल बनेगा क्या? हाँ, ये मैंने तुम्हें बताया था कि अब हम कंसंट्रेशन सेल्स की बात करेंगे। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स में ई नॉट सेल 0 होता है, समझाऊंगी क्या होते हैं कॉन्सेंट्रेशन सेल। उससे पहले तभी तो कह रही हूँ टाइप्स ऑफ हाफ सेल समझाना जरूरी है, ताकि भाई तुम्हारा तुम्हारा बेस इतना तगड़ा हो कि तुम्हें कोई इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री में हाथ ना पकड़ पाए। दिक्कत क्या थी लाइफ में, इक्विलिब्रियम में पागल बना देते थे सब लोग, है ना, और फिर क्वेश्चंस नहीं होते थे। फिर हमने इक्विलिब्रियम को बेस से शुरू करा कि ठीक है ढंग से पढ़ते हैं, लेकिन अच्छे से पढ़ के हम अच्छे से क्वेश्चंस अटेम्प्ट करेंगे ताकि हमारे गलत ना हो। सेम फॉर इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, हम लोग ढंग से पढ़ रहे हैं कि भाई ये बता कि चल क्या रहा था, मुझे समझ नहीं आया क्वेश्चंस, ठीक है मैं थोड़े बहुत न्यूमेरिकल्स कर लेता हूँ, बट जहाँ स्टेटमेंट क्वेश्चंस आते हैं मेरा दिमाग खराब हो जाता है, वो हम टारगेट और अच्छे से करें। न्यूमेरिकल तो हम कर ही रहे हैं यार, अभी पूरी एक वीडियो न्यूमेरिकल्स पे बनाई थी। ठीक है, तो ये है कि कॉन्सेंट्रेशन सेल में ई नॉट सेल 0 होता है, बट अगर ई सेल 0 होगा तो क्या होगा, समझे? ठीक है, समझो, एट इक्विलिब्रियम वाली बात समझते हैं। ई सेल, मैम हमें ये पता है, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log ऑफ, इसको क्यू क्यू होता है, ये क्यू लिख दो, वो पूरा लिखने का मन, रिएक्शन क्वोशिएंट एट इक्विलिब्रियम, ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट होगा। इक्विलिब्रियम पे ना, इक्विलिब्रियम पे ये वैल्यू अंडा होती है, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे डेल्टा जी अंडा होता है। डेल्टा जी फॉर द रिएक्शन इज 0 एट इक्विलिब्रियम, देयरफॉर ई सेल इज 0 एट इक्विलिब्रियम, तो 0 इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बाय n log k इक्विलिब्रियम। ठीक है, तो इसको ले जाते हैं उधर, तो ई नॉट सेल इज इक्वल टू 0.0591 बाय n log k equilibrium. You can solve this and you can get the value of log k equilibrium if they give you E naught cell. तो ये न्यूमेरिकल्स के लिए बहुत काम की चीज है। ठीक है, ठीक है जी, एट इक्विलिब्रियम, दोबारा बता रही हूँ, समझ लो, बहुत इंपॉर्टेंट चीजें हैं। क्या क्या चीजों पे स्टेटमेंट क्वेश्चंस में फंसोगे देख लो। यहां से शुरू किया था हमने, ठीक है, एट इक्विलिब्रियम ये 0 होता है, ये के इक्विलिब्रियम हो जाएगा, दैट इम्प्लाइज, सही जा रहा है, ऐसे भी डिराइव करा रही हूँ ताकि तुम फंसो ना। इसको क्या लिखते हैं, माइनस एन एफ ई नॉट सेल, सही जा रहा है, माइनस से माइनस गया, टू 2.303 लॉग के इक्विलिब्रियम लिख दूं, चलेगा? टू 2.303 आर टी बाई एफ एट 298 केल्विन कितना होगा, 0.0591। ई नॉट सेल दिया होगा तो लॉग के इक्विलिब्रियम आ जाएगा, के इक्विलिब्रियम दिया होगा तो ई नॉट सेल आ जाएगा एट इक्विलिब्रियम ओनली, क्योंकि इक्विलिब्रियम पे ही वो वैल्यूज 0 होती है, डेल्टा जी वगैरह। तो दोबारा से देखते हैं, ई नॉट सेल और डेल्टा जी नॉट की जब भी बात करेंगे तो हम बात करेंगे कंस्ट्रक्शन होगी कि नहीं होगी, और ई सेल एंड डेल्टा जी सेल की बात करेंगे जब हम, तो हम बात करेंगे कि वर्किंग होगी कि नहीं होगी। ठीक है, अगर ई नॉट सेल पॉजिटिव है तो डेल्टा जी नॉट नेगेटिव होगा, कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है, राइट। अगर ई नॉट सेल 0 है, डेल्टा जी नॉट 0 होगा, कंस्ट्रक्शन पॉसिबल है। कॉन्सेंट्रेशन सेल्स आएंगे अभी, देखोगे तुम। अगर ई नॉट सेल नेगेटिव होगा, डेल्टा जी नॉट पॉजिटिव आ जाएगा, कंस्ट्रक्शन पॉसिबल नहीं है। ये बात करते हैं हम कंस्ट्रक्शन की। अब बात करते हैं हम वर्किंग की। अगर ई सेल विच इज डिपेंडेंट ऑन कॉन्सेंट्रेशन, अगर ई सेल नेगेटिव हुआ, चलो पॉजिटिव से शुरू करते हैं, अगर ई सेल पॉजिटिव हुआ, डेल्टा जी सेल नेगेटिव होगा, वर्क करेगा।
अगर ई सेल नेगेटिव होगा, डेल्टा जी सेल पॉजिटिव होगा, वर्क नहीं करेगा। अगर ई सेल 0 होगा, डेल्टा जी 0 होगा, तो मतलब इक्विलिब्रियम आ गया। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट। स्टेटमेंट, क्वेश्चंस, असर्शन, रीजन, सब जगह यूज होता है। बहुत क्वेश्चंस ऐसे देखोगे जिसमें फंसोगे, फंसना मत। इसी पेज पे लिखा हुआ है सब वो चीज जिससे असर्शन, रीजन या स्टेटमेंट क्वेश्चन में वो पागल बना सकता है, नहीं बनने का। अगले तरह का क्वेश्चन कैसे आ सकता है कि एट इक्विलिब्रियम विच ऑफ द फॉलोइंग आर जीरो। एट इक्विलिब्रियम sorry about the handwriting. Definitely zero. एक ऑप्शन ई और एफ भी दे रही हूँ ऐसे ही कि मिक्स क्वेश्चन बना रही हूँ, वरना दो अलग लिखने पड़ेंगे। ठीक है, मुझे इसको लिख देती हूँ मैं। आंसर है बोथ सी एंड ई। क्यों बोथ सी एंड ई? क्योंकि डेल्टा जी सेल 0 होता है और ई सेल 0 होता है, बाकी दोनों डेफिनेटली 0। वी डोंट नो। ई नॉट सेल इज 0 फॉर अ कॉन्सेंट्रेशन सेल, लेकिन मुझे नहीं पता कि आप जिस सेल के इक्विलिब्रियम की बात कर रहे हो वो कॉन्सेंट्रेशन सेल है कि नहीं। तो just because you have told me that there's an equilibrium, I can't definitely say that E naught cell should be 0. I can definitely say that E cell has to be 0. I can definitely say that delta G cell has to be 0, but I don't know about E naught cell. Might be, might not be. Might be इसलिए नहीं कि इक्विलिब्रियम पे 0 होता है, माइट भी इसलिए कि अगर तूने कॉन्सेंट्रेशन सेल लिया है भाई और तू उस पर इक्विलिब्रियम इक्विलिब्रियम खेल रहा है, तो ई नॉट सेल कॉन्सेंट्रेशन सेल के लिए तो 0 होता ही है। पर मुझे नहीं पता ना तूने कौन सा सेल लिया है, तो मैं तो पक्का यही बोलूंगा कि अगर तू इक्विलिब्रियम के अकॉर्डिंग मुझसे पूछ रहा है, तो मैं तो भाई यही बोलूंगा कि ई सेल 0 होता है, डेल्टा जी सेल 0 होता है। मेरे को नहीं पता ई नॉट सेल का, मेरे अकॉर्डिंग तो नहीं होता। समझे? क्वेश्चन तुम्हारी आंखों के सामने है। चालू हो जाओ, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। ऑफ कोर्स वी आर गोना डू इट टुगेदर। पॉज इट, pause the video, try it yourself. लॉग के इक्विलिब्रियम निकालना है, इक्विलिब्रियम पे कंस्ट्रक्ट अ पॉसिबल सेल है। मैं तुमसे इस क्वेश्चन में क्या क्या एक्सपेक्ट करती हूँ कि तुम मुझे एनोडिक रिएक्शन लिख के दिखा दोगे, तुम मुझे कैथोडिक रिएक्शन लिख के दिखा दोगे, और तुम मुझे सेल रिप्रेजेंटेशन लिख के दिखा दोगे, और तुम मुझे ई नॉट सेल दे दोगे, और फिर लॉग के इक्विलिब्रियम दे दोगे। ट्राई दिस क्वेश्चन, करो करो, ट्राई करो। ओके, क्या दिया है? क्या तुमने इस पे फोकस करा? मैंने तुम्हें हमेशा बोला है जो मर्जी क्वेश्चन हो, गिव 2 सेकेंड्स टू द फैक्ट कि क्या दिया है मुझे। यहां से यहां जाऊं तो मुझे ये रिडक्शन पोटेंशियल दिया, यहां से यहां जाऊं तो भाई मुझे ये ऑक्सीडेशन पोटेंशियल दिया। आई डोंट थिंक आई शुड कंपेयर दीज टू बी ऑनेस्ट। मुझे रिडक्शन पोटेंशियल कंपेयर करनी चाहिए, मुझे ऑक्सीडेशन पोटेंशियल कंपेयर करनी चाहिए, ताकि मैं गलती ना करूं। ये मेरी गलती का स्कोप बढ़ा रहा है भाई, जो मैं नहीं कर सकती। मुझे अलाउड ही नहीं है फालतू की गलतियां करना। तो यहां पे मैं इसको रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में लिखती हूँ, उल्टा करके, तो ये वैल्यू प्लस 0.34 हो जाएगी। अब मैं कंपेयर कर सकती हूँ। अब मुझे दिख रहा है कि रिडक्शन पोटेंशियल कॉपर वाले की ज्यादा है,
तो वो कैथोड बनाएगा, जिंक वाले की कम है तो वो एनोड बनाएगा। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल ज्यादा, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी ज्यादा, वो कैथोड बनाता है। जिसकी रिडक्शन पोटेंशियल कम, उसके रिड्यूस होने की टेंडेंसी कम, वो बेचारे को एनोड बनाना पड़ता है ताकि मेरा सेल बन जाए। ठीक है, तो मेरा सेल में रिएक्शन क्या होगा, एनोड पे होगा। हमेशा एनोड पे क्या होता है, ऑक्सीडेशन। अब वो किसका होगा, जिंक का। Zn2+ से Zn इज नॉट ऑक्सीडेशन, दैट इज रिडक्शन। तो जिंक से Zn2+ बनेगा। जिंक सॉलिड गिव्स Zn2+ aqueous plus 2 electrons. At cathode रिडक्शन होगा, और रिडक्शन क्या होगा, Cu2+ aqueous plus 2 electrons gives Cu solid. करेक्ट जा रहे हैं, रिडक्शन ऑक्सीडेशन। मैंने रिएक्शन लिख दिया। ओवरऑल रिएक्शन क्या होगा, ओवरऑल रिएक्शन 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट जाएंगे, तो जिंक सॉलिड LHS वाले दोनों प्लस Cu2+ aqueous gives Zn2+ aqueous plus Cu solid. Woohoo! I'm done with this. I have created this. Now I have done the overall cell reaction also. So I'm very good at this now. है ना। अब मुझे सोचना है कि सेल रिप्रेजेंटेशन क्या होगा। मुझे याद है एनोड, सॉल्ट ब्रिज, कैथोड। एनोड में इलेक्ट्रोड से इलेक्ट्रोलाइट जाते हैं, कैथोड में इलेक्ट्रोलाइट से इलेक्ट्रोड जाते हैं। जो रिएक्शन लिखते हैं वैसे ही। तो अब मेरे पास ये हो जाएगा जिंक सॉलिड Zn2+ aqueous, copper 2+ aqueous, copper solid. राइट, करेक्ट है। यहां तक इतनी गेम समझ आई, बिल्कुल अच्छे से यहां तक हमारा हो गया। अब मेरे को E0 सेल निकालना है। मेरे पास रिडक्शन पोटेंशियल के टर्म्स में है, रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में दोनों वैल्यूज हैं। तो मेरे को पता है रिडक्शन पोटेंशियल की टर्म्स में E0 कैथोड माइनस E0 एनोड हेल्प्स मी गेट द आंसर। तो 0.34 माइनस माइनस 0.76, 10 11 1.1 वोल्ट्स आ जाएगा E0 से। ऑसम ऑसम। अब उसने बोला कि सेम रिएक्शन के लिए इक्विलिब्रियम पे लॉग के इक्विलिब्रियम निकाल दे। मेरे को फॉर्मूला याद है, नहीं भी याद तो रोने का नहीं। मेरे को ये तो पता है, ई सेल इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 लॉग क्यू। ये तो याद है, 0 इज इक्वल टू E0 सेल माइनस 0.0591 लॉग के इक्विलिब्रियम। ई सेल 0 हो जाएगा तो मैं बस यूज करूंगी, तो मेरे पास आ जाएगा E0 सेल इज इक्वल टू 0.0591 लॉग के इक्विलिब्रियम। लॉग के इक्विलिब्रियम पूछा है तो E0 सेल, सॉरी यार मैं एन खा गई, इतना तो माफ कर ही सकते हो मुझे। एन खा गई यार मैं, सो सॉरी। उसको ठीक कर दिया, ठीक है कर दिया ना। या फिर मेरे को शुरू से ना दोबारा बोलना पड़ेगा, मैं बताती हूँ क्या होगा। अब मुझे 2 मिनट रुकना पड़ेगा क्योंकि मैंने यहाँ पे गलती कर दी। ठीक, फिर मेरे को शुरू से बोलना पड़ेगा ये पूरी चीज़। फिर मेरे को एडिट करना पड़ेगा जब वीडियो, तो मुझे इतना पोर्शन काट के उसको रीफ्रेम करके बहुत सारे काम करने पड़ेंगे, क्योंकि सिर्फ एक एन की मिस्टेक थी जो मैंने फटाफट देख ली। तो हम इसको ऐसे ही रहने देंगे, इतना चलता है हमें। तो फिर हमने यहाँ पे एन लिख दिया। एन क्या है, कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर हो रहा है। जिंक जब Zn2+ बना रहा है तो 2 इलेक्ट्रॉन छोड़ रहा है। कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन्स लेके कॉपर बना रहा है, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेम है। मैम इतना तो समझ आ चुका है हमें भी, तो 2 इलेक्ट्रॉन का गेम है। तो यह आ जाएगा 1.1 इज इक्वल टू 0.0591/2 लॉग के इक्विलिब्रियम। तुमसे यार लॉग के इक्विलिब्रियम पूछा है, थोड़ी सी मैथ करनी है, कर लो। क्या होगा यहाँ पे 1.1 इंटू 2, 0.059 को 0.06 लिख दो ना, अप्रोक्सीमेटली आंसर आ जाएगा। ऑप्शन के अकॉर्डिंग मार्क कर देना। आ गया, लॉग के इक्विलिब्रियम की वैल्यू हमारी आंखों के सामने पहुंच चुकी है। ठीक है जी, एक और क्वेश्चन देखें। एनसीईआरटी का क्वेश्चन है, ट्राई करो खुद से। मैं तो करा ही रही हूँ यार, मैं कहाँ जा रही हूँ। ट्राई 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 कीजिए, ट्राई।
एक और क्वेश्चन तब तक मैं लिख देती हूँ जब तक तुम ये अटेम्प्ट कर रहे हो। तुम तो पॉज पे ही हो ना। एनसीईआरटी का ये भी शायद इन टेक्स्ट क्वेश्चंस में से है। क्वेश्चन 0.1002 थी शायद। सी कॉन्सेंट्रेशन थी 0.16 मोलर। क्या क्या देना तुम्हें? ई नॉट सेल देना है ना। ई नॉट सेल 1.05 वोल्ट। ठीक है। यहाँ पे ये वाला क्वेश्चन करना है अभी। Whenever you're done. ओके, रिप्रेजेंट द सेल वेयर द फॉलोइंग रिएक्शन अकर्स। ये रिएक्शन दिया, अब तुम्हें सेल रिएक्शन दिया भाई, तुम्हें सेल कंस्ट्रक्ट करना है खुद से। नाउ दिस इज ऑल्सो एन इंटरेस्टिंग थिंग। नाउ फिगर आउट, तुम्हें क्या लगता है ऑक्सीडाइज कौन हो रहा है? तुम्हारी आंखों के आगे रिएक्शन है, मैग्नीशियम से मैग्नीशियम 2+ बन रहा है, तो ये एनोडिक हाफ सेल का पार्ट होगा। Ag+ से Ag बन रहा है, तो ये कैथोडिक हाफ सेल का पार्ट होगा। इतना समझ गए थे ये क्वेश्चन देख के? देखो, बेस बिल्ड करना इसीलिए जरूरी है कि क्वेश्चन देखते चमक जाए कि भाई ये एनोडिक है, ये कैथोडिक है। तूने हमें क्या पूछा है? तूने हमें सेल रिप्रेजेंटेशन पूछा है, बस ये, बस इतना पूछा है। एक्चुअली इस क्वेश्चन में क्या बोलने वाली थी मैं? हाँ, एक्चुअली इस क्वेश्चन में मैं काम करती हूँ तो मैं ई नॉट सेल और दे देती हूँ। ये है शायद ई नॉट सेल और दे दिया तो ई सेल निकाल देना, ताकि थोड़ा सा एनसीईआरटी में ई सेल पूछा, ई नॉट सेल देके मैंने उतना सा पार्ट उठाया था कि तुम सेल रिप्रेजेंट कर दो, पर देन आई थॉट कि चल पूरा ही कर दो, अब तो सीख ही गए हो। तो देखो यहाँ पे इस रिएक्शन में चल क्या रहा है, हमें पता है एट एनोड जहां पक्का 100% ऑक्सीडेशन होता है, मैग्नीशियम सॉलिड बना रहा है Mg2+ आयंस। तो हमें ये पता है कि 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेम होगा। ठीक है, एट कैथोड Ag+ आयंस बना रहे हैं Ag, रिडक्शन। सिल्वर आयंस जो है वो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर सॉलिड बना रहे हैं, ये भी हमें समझ आ गया। अब इस रिएक्शन को हमने 2 से मल्टीप्लाई भी कर दिया। काहे काहे मल्टीप्लाई किया? क्योंकि हमने इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस करे, तभी ओवरऑल रिएक्शन हमारे पास मैग्नीशियम +2 Ag+ 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन्स कट गए तो यहाँ कुछ नहीं, गिव्स Mg2+ +2 Ag। ओवरऑल रिएक्शन आ गया। कैन यू प्लीज रिप्रेजेंट द सेल फॉर मी? वी हैव अंडरस्टूड व्हाट इज हैपनिंग। देखो, तुम्हें पेपर में ये सब थोड़ी करना है यार, तुम्हें तो ये मैं सिखा रही हूँ। तुमने तो ई सेल निकालना है, जिसके लिए तुम्हें ओवरऑल सेल रिएक्शन चाहिए। अगर तुम्हारे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन है ना, तो तुम ई सेल निकाल सकते हो। अभी सिखाती हूँ कैसे। ये तो मैं तुम्हारी बार बार रिकलेक्शन करा रही हूँ ताकि तुम पिछली चीजें ना भूलो। तो अगर मैं सेल की रिप्रेजेंटेशन करूँ तो मैग्नीशियम सॉलिड गिव्स Mg2+ एक्वस। ये अगर कॉन्सेंट्रेशन दी है तो यहाँ कॉन्सेंट्रेशन लिखी जाती है, यहाँ कॉन्सेंट्रेशन 0.13 मोलर। Ag+ कॉन्सेंट्रेशन दी है 0.000001 सही तो बोल रही थी, मोलर Ag। ठीक है, ये हमारे पास सेल रिप्रेजेंटेशन आ गई। ई नॉट सेल हमें दिया हुआ है 3.17 वोल्ट्स। ठीक है, ई सेल के लिए क्यों मेरे को ओवरऑल सेल की इक्वेशन चाहिए होती है? बिकॉज मेरा फॉर्मूला है ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन कितने इलेक्ट्रॉन्स का ट्रांसफर है, मुझे कैसे पता? मेरे पास ओवरऑल सेल रिएक्शन है, मुझे दिख रहा है यार 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, यहाँ से यहाँ 2 इलेक्ट्रॉन्स का गेम है, तो 2
लॉग ऑफ, अब कहानी आती है कि मैं ऊपर क्या लिखूं और नीचे क्या लिखूं। ये मुझे कैसे पता चला, मुझे कौन बता रहा है ये? मुझे ये हमेशा पता चलेगा ओवरऑल सेल रिएक्शन से। नर्न्स्ट इक्वेशन जो तुम्हारी पूरी आती है वो ओवरऑल सेल रिएक्शन आने के बाद तुम लॉग वाली टर्म्स डाल पाते हो। खुद सोचो, मेरे को कैसे पता कि मैं प्रोडक्ट साइड पे क्या लिखूं, रिएक्टेंट साइड पे क्या लिखूं? मैं क्या पता, मैं इसको रिएक्टेंट साइड पे लिख दूं, इसको प्रोडक्ट साइड पे, मुझे ये लेफ्ट ये राइट दिख रहा है। आराम से देखो, रिएक्शन चला, Mg2+ और सिल्वर सॉलिड ये प्रोडक्ट साइड पे दिख रहे हैं, देखिए ना एरो के इस तरफ है, और Mg और Ag+ ये रिएक्टेंट साइड पे दिख रहे हैं, समझे? तो ये रिएक्टेंट साइड, ये प्रोडक्ट साइड, पूरा का पूरा इक्विलिब्रियम हमने पढ़ा है, तो हमें ये पता है कि जो सॉलिड्स है उनकी कॉन्सेंट्रेशंस हम यूनिटी मानते हैं, क्योंकि उनकी कॉन्सेंट्रेशंस नहीं बदलती हैं। ऐसे ऐसे नहीं सोचा जाता है कि वो इफेक्ट कर, मतलब बदलती है, पर वो इफेक्ट कर रहे हैं इक्विलिब्रियम को। और वो पूरा लॉजिक समझाया था कि कैसे पता चला, वो नंबर ऑफ मोल्स और वॉल्यूम वाला गेम इक्विलिब्रियम वाले चैप्टर में बताया था पूरा लॉजिक। तो हम इसकी कॉन्सेंट्रेशन लेंगे और इसकी एक्वस सॉल्यूशंस की। तो Mg2+ की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट डिवाइडेड बाय सिल्वर आयंस की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। पूरे इक्विलिब्रियम में चिल्ला चिल्ला के बोला है स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत भूलना, स्टोइकियोमेट्रिक कोफिशिएंट मत भूलना, गलती करोगे। ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591/2 लॉग ऑफ मैग्नीशियम आयन की कॉन्सेंट्रेशन कितनी, 0.13 रेज टू द पावर 1, सिल्वर आयंस 0.0001 रेज टू द पावर 2। ठीक, अब वो तुम्हें लॉग की वैल्यूज देगा तो डरना मत, नहीं देगा तो वो सिंपल वाले लॉग्स होंगे। ट्रिक चाहिए होगी तो ट्रिक मैं बता दूंगी कि कैसे निकालते हैं लॉग की वैल्यूज बिना वो शीट वीट के। लॉग अप्रोक्सीमेट लॉग की वैल्यूज 0.13, अब ये जो डिवाइडेड है 0.0001 रेज टू द पावर 2, इसको कैसे लिखेंगे, 10 रेज टू द पावर -4 रेज टू द पावर 2। पेपर में तुम्हें इतना टाइम थोड़ी लगेगा, ये सब थोड़ी खेलोगे, ये तो मैं तुम्हें दिखा रही हूँ। 0.13 10 की पावर -8 हो गया, ये चीज 10 की पावर -8 हो गई, न्यूमरेटर में जाएगी तो इंटू 10 की पावर 8 हो जाएगी। तो लॉग ऑफ दिस की वैल्यू अप्रोक्सीमेटली आती है 7.11 7.1 के आसपास आती है यार। अरे 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 ये क्या हो गया, रुको रुको रुको, बंद हो गई क्या? भाई एग्जिट हो गया था, रुक जाओ। 7.11 के आसपास आती है वैल्यू, और इसको पूरा सॉल्व करोगे तो ये आएगा 0.21 के आसपास। तो ये जो भी आंसर आएगा वो आ जाएगा वोल्ट्स में। ठीक, ये आंसर आ जाएगा वोल्ट्स में। ठीक है, तो ये ई सेल आ गया। अब एक सेकेंड, यहां तक बात समझ आई? क्या किया हमने, वाई डू वी नीड द एंटायर रिएक्शन, वाई शुड वी नो द एंटायर रिएक्शन? बिकॉज अगर हम एंटायर रिएक्शन नहीं जानेंगे तो हम वो प्रोडक्ट और रिएक्टेंट वाली बात नहीं समझ पाएंगे कि वो जो लॉग की इक्वेशन में आ रहा है न्यूमरेटर में क्या आएगा, डिनोमिनेटर में क्या आएगा, उनकी स्टोइकियोमेट्रिक पावर्स क्या होंगी, वो जानने के लिए हमें पूरे रिएक्शंस लिखने आने चाहिए। इसीलिए वो तुम्हारा बेस बनाने के लिए मैं वो तुम्हें इतनी वीडियो से करा रही हूँ। ठीक है जी, आई होप कोई दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी नहीं है। थोड़ी सी भी दिक्कत तकलीफ दुख परेशानी है प्लीज कमेंट सेक्शन में बताना, नेक्स्ट वीडियो में उसको कवर कर लिया जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल वेयर, ये इक्वेशन है। अब तुम्हें इक्वेशन दी है, तुम्हें ईएमएफ निकालना है, पर मैम ईएमएफ तो ई नॉट सेल है, ई सेल को भी बोलते हैं। अब यही गेम है, तुम्हें कैसे पता चलेगा तुम्हें क्या निकालना है? अगर तुम्हें ऐसा क्वेश्चन आया कि तुम्हें कैलकुलेट द ईएमएफ ऑफ द सेल है, प्लीज ध्यान से सुनो, बहुत इंपॉर्टेंट बात बता रही हूँ। ईएमएफ ऑफ द सेल निकालना है और तुम्हें एक रिएक्शन दिया है, सिर्फ ई नॉट सेल की बातें, कोई कॉन्सेंट्रेशन नहीं दी, कुछ नहीं बोला, तो इसका मतलब है तुम्हें ई नॉट सेल निकालना है। तुम्हें रिडक्शन पोटेंशियल दी एक की, दूसरे की भी रिडक्शन पोटेंशियल, ऑक्सीडेशन पोटेंशियल, फलाना जो मर्जी दिया स्टैंडर्ड कंडीशंस पे, कोई कॉन्सेंट्रेशन की चर्चा ही नहीं है। तो इसका मतलब जब वो ईएमएफ लिख के दे रहा है तो वो तुमसे ई नॉट सेल पूछ रहा है। ठीक ठीक, लेकिन अगर वो ईएमएफ लिख के दे रहा है और तुम्हें उसने जो भी नीचे लिख के दिया है उसमें कहीं ना कहीं कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र है, तो मतलब वो तुम्हें इवेंचुअली ई सेल तक पहुंचाना चाह रहा है। इसका मतलब वो तुम्हें इवेंचुअली
ई सेल तक पहुंचाना चाह रहा है। वो तुम्हारे धन्य भाग होंगे अगर वो ई नॉट सेल लिख के देगा। ऐसा भी हो सकता है कि वो तुम्हें एक का रिडक्शन पोटेंशियल दे, वो तुम्हें दूसरे का रिडक्शन पोटेंशियल दे, तुम ई नॉट सेल की वैल्यू निकालो, तुम्हें लगे सवाल समाप्त हुआ है, पर नहीं हुआ होगा क्योंकि उसने कॉन्सेंट्रेशंस मेंशन करी हैं। तो फिर तुम ई नॉट सेल निकालोगे, उस ई नॉट सेल और इन कॉन्सेंट्रेशंस को यूज करके ई सेल तक पहुंचोगे। समझे? ईएमएफ कब ई सेल है, कब ई नॉट सेल है? ई नॉट सेल तब है जब कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र ही नहीं है। ठीक, जब कॉन्सेंट्रेशन का जिक्र हो गया मतलब वो तुम्हें नर्न्स्ट इक्वेशन तक लेके जा रहा है, मतलब वो तुमसे ई सेल पूछ रहा है। ठीक है, क्वेश्चन अटेम्प्ट करो, फिर मैं करवा रही हूँ। टेक 2 minutes, पॉज द वीडियो, ट्राई दिस योरसेल्फ। यहीं पे हूं मैं, करो करो। ठीक है, यहां से लेके यहां तक मुझे ऑक्सीडेशन दिख रहा है, मुझे दिख रहा है निकल जो है वो निकल आयंस बना रहा है। तो Ni solid से Ni2 plus aqueous. I would say it again. Why am I doing this? Because I need E cell and for that I need the overall reaction. तो ये एनोड पे कथा चल रही है। कैथोड की कथा क्या है? कैथोड पे सिल्वर आयंस जो हैं वो इलेक्ट्रॉन लेके सिल्वर बना रहे हैं। इस पूरी इक्वेशन को 2 से मल्टीप्लाई करेंगे ताकि हम इलेक्ट्रॉन्स बैलेंस कर पाए। एक ही सेल है, जितने इलेक्ट्रॉन्स यहाँ से जाएंगे उतने ही वहाँ पे मिलेंगे। ठीक है जी, तो ये ओवरऑल इक्वेशन हो गई Ni solid प्लस 2Ag प्लस गिव्स Ni2 प्लस 2Ag। हो गया भैया कार्यक्रम। ओवरऑल रिएक्शन आ गया। मुझे पता है ई सेल इज इक्वल टू ई नॉट सेल माइनस 0.0591 अपॉन एन की जगह लिखेंगे 2 लॉग ऑफ प्रोडक्ट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट अपॉन रिएक्टेंट की कॉन्सेंट्रेशन रेज टू द पावर उसका स्टोकियोमेट्रिक कोफिशिएंट। सॉलिड्स को नहीं लेते, उनकी कॉन्सेंट्रेशंस यूनिटी होती है, मानते हैं। लॉग निकल निकल आयंस 0.16 0.002, तो 0.16 अपॉन 0.002 का स्क्वायर। ठीक है जी, ई नॉट सेल कितना दिया है? ई सेल इज इक्वल टू 1.05, सिल्वर और निकल का 1.05 भी था, हाँ, माइनस 0.0591 को 0.06 लिख दूं, ईजी हो जाएगी, आसान हो जाएगी लाइफ। लॉग ऑफ 0.16 अपॉन 0.002 इंटू 0.002। ठीक है, डेसिमल गया 1000, डेसिमल गया 1000, है ना? अरे डिनोमिनेटर का डिनोमिनेटर न्यूमरेटर, और ये आ जाएगा 100। ये 100 से ये तो हट गए। अब 4 4s are 16। ठीक है जी, तो ये आ जाएगा 1.05 माइनस 0.06 बाई 2 लॉग ऑफ 4 इंटू 10,000, तो मतलब 10 की पावर 4। लॉग ए इंटू लॉग ए इंटू बी कितना होता है? देखो करा रही हूँ तुम्हें पूरा एक्सपैंड करके भी। लॉग ए प्लस लॉग बी। लॉग 4 कितना होता है? 0.6 के आसपास, 0.6021 होता है, 0.6 के आसपास, प्लस log 10 to the power 4 log a to the power b is b log a, b is a constant जहाँ पे, तो ये हो जाएगा 4 log 10 और log 10 1 होता है, तो यहाँ पे मैंने 4 लिख दिया, तो ये हो जाएगा 1.05 माइनस 0.06 इंटू 4.6 अपॉन 2, तो ये हो जाएगा 2.3। सॉल्व करोगे आंसर आ जाएगा वोल्ट्स में। दिक्कत, तकलीफ, दुख, परेशानी है तो बता दो, नहीं है तो बता दो। ठीक है जी, यहां तक नर्न्स्ट इक्वेशन की कथा हो चुकी है समाप्त। वी हैव डन ऑल
टाइप्स ऑफ क्वेश्चंस एक एक, फिर हम बाद में न्यूमेरिकल्स करेंगे तो हम इसमें और टाइप्स देखेंगे. नॉन इक्वेशन इज डन. द नेक्स्ट वीडियो विल बी अपलोडेड बाय लेट्स से 8 PM टुडे. ठीक है, और उसमें हम टाइप्स ऑफ हाफ सेल्स की बात करेंगे. व्हाई एम आई नॉट डूइंग इन दिस वीडियो? बिकॉज बोर्ड्स के लिए दैट इज नॉट इम्पॉर्टेंट एट ऑल. नीट में भी नॉट टू मच इज आस्क्ड इन दैट. तो थोड़ा कंसेंट्रेशन सेल्स तक पहुंचने के लिए, नॉट टाइप्स ऑफ सेल्स. टाइप्स ऑफ सेल्स इज इंपॉर्टेंट फॉर एवरीबडी. आई थिंक, मुझे ऐसा लगता है कि आपकी नॉलेज बढ़ाने के लिए आपको टाइप्स ऑफ सेल्स आने चाहिए. लेकिन कॉन्सेंट्रेशन सेल पे बहुत इन डेप्थ क्वेश्चन CBSE में कुछ भी नहीं आते. तो इसीलिए आई एम एंडिंग दिस वीडियो हियर. वंस यू आर डन विद दिस, प्लीज मुझे कमेंट सेक्शन में बताना दैट यू आर डन विद दिस बाय 7 PM टुनाइट और 8 PM. आई थिंक 7 PM, क्योंकि मैं अभी बना रही हूँ वो वाली वीडियो भी. आई एम जस्ट गोना रिकॉर्ड राइट आफ्टर दिस एंड वो वाली वीडियो 7 PM तक आ जाएगी. वो देख लेना. अगर तुम्हें ऐसा लग रहा है कि वो तुम्हारे लेवल के लिए नहीं चाहिए तुमको, फॉर एग्जाम्पल CBSE के लिए, then you can skip that. But if you are sitting for a test prep, then I would suggest watch that video, because that would help you solve various assertion reason statement questions. इनमें से कौन concentration cell है या नहीं है, वो टाइप के questions easy वाले भी करने के लिए वो तुम्हें काम आएंगे. I'm not talking about the numericals. I'm talking about the fact कि concentration cells की जब बात शुरू होगी तो वो शुरू की बातें को आंसर देने के लिए भी वो types of half cells काम आएगा. ठीक है, और आई सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. भैया सब्सक्राइब कर दो, नहीं किया है तो, और कर दिया तो करवा दो. लोग नहीं है क्या, तुम लोनली हो क्या जिंदगी में? करवा दो लोगों से सब्सक्राइब, मुझे भी पता चले दैट यू हैव फ्रेंड्स. अदरवाइज इट्स वेरी लोनली. ओके, हैव फ्रेंड्स, टेल देम टू सब्सक्राइब टू द केम स्क्वाड. बाय आंचल अरोड़ा. ओके, आई विल सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो. बाय.